साधुवाद दीजिए सब लोग। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन। भगवान के सद्धर्म को वंदन। भगवान द्वारा उपदेश सद्धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला वंदनीय पूजनीय भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ इन 3 महान रत्नों को वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को, धम्म क्रांति को वंदन। यहाँ उपस्थित श्रीलंका से हमारे पूजनीय अय्या जी, उपस्थित श्रद्धा बुद्धि संपन्न सभी उपासक तथा उपासिकाएं, हम हर दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का पठन कर रहे हैं और आप सब लोग बहुत ही श्रद्धा युक्त भाव से इसे श्रवण कर रहे हैं। आज इस विषय को हर दिन हम यानी कि ऑफलाइन सुनते हैं, ऑनलाइन दोनों भी सुनते हैं कि जो लोग बिहार में नहीं आ सकते उनके लिए हमने जो जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन किया है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, वो दिखते हैं। इसमें है कितने लोग हैं? 12 लोग, 12 नहीं है, 12 के आसपास है। तो ये सब लोग ऑनलाइन देखते हैं, जिनको समय नहीं मिलता बिहार में आने के लिए और इच्छा होती है कि धम्मदेश ना सुने, तो उनका भी लाभ है। और आज हम YouTube के माध्यम से औरों को भी विषय शेयर करेंगे। विषय बहुत अच्छा है। बाबा साहब ने जो ये भगवान बुद्ध और इनका धम्म ग्रंथ लिखा है, तो बहुत ही एक अच्छी वजह होगी ना, जो हम बहुत बार बोलते हैं, बताते हैं कि त्रिपिटक का सार इसमें लिखा गया है। तो हालांकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, फिर भी इच्छा हो रही कि इसे बहुत अच्छे से बताओ। इस संकल्पनाओं में हम जीते हैं कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है, सद्धम्म क्या है। ये विषय बहुत ही अच्छा विषय है और आप सभी के लिए। अब तक हमने अधम्म के बारे में बहुत सारा ये किया है कि जैसे कि कर्मकांड को मानना, यज्ञ याग करना, कल्पना मिश्रित, यानी कि भाई पुरातन काल से चली आ रही परंपरा है तो इसके पालन करें। ये तो करना ही होगा, नहीं तो अशुभ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मुड़ जाएगा, ये टूट जाएगा, ये फूट जाएगा। बर्तन का टूटना, बर्तन का फूटना, ये चीज़ें हैं तो ये कल्पना मिश्रित है। किसी ने कल्पना की और इसको मान लिया, तो ये गलत है और ये जो है ये अधम्म है। ऐसे बाबा साहब ने इस ग्रंथ में लिखा। फिर भी आपको ये कहने जा रहे हैं कि इस पर विश्वास कब करें? जब सत्य हो आपकी बुद्धिमत्ता के स्तर पर उसे आप खरे उतरे कि क्या आपकी बुद्धिमत्ता को ये सही लगता है। जैसे कि यज्ञ याग करना, किसी पशु की बलि देना क्या है? अधम्म है, ये अच्छा नहीं है। धम्म क्या है? तो शरीर की पवित्रता रखना, शरीर को शुद्ध स्वरूप से रखना। क्या है? काया वाचा मन से कोई भी अकुशल नहीं करना, ये क्या है? धम्म है। अब अधम्म है तो अधम्म और भी एक विषय आता है, वह है धम्म के ग्रंथों का केवल मात्र पठन करना, केवल धर्म का पठन करना। हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म, लेकिन इनमें से बहुत कुछ चीज़ें जो अभी तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारी संकल्पनाएं हमें अभी तक पता नहीं। हर बार भंते जी है, जो भंते जी आप महो के अध्यक्ष है भंते जी, तो आप जहाँ गए थे तो भंते जी हर साल हमें ये प्रश्न पूछते थे। जो कहीं पे गए तो भगवान बुद्ध और उनका ग्रंथ, हमारा रिवाज ही है ऐसा मानो, ये ग्रंथ हर बिहार में लगता है 3 महीने वर्षावास के काल में। तो भंते जी पूछते थे कि देखो धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सद्धम्म क्या है। ये 3 संकल्पनाओं का आपने उत्तर दिया कि मानो आपने पूरा ग्रंथ अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से ग्रहण कर लिया। तो नहीं आता था, समझ में भी नहीं आती थी। हालांकि मैंने भी 4-5 बार पढ़ा, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि इतना डिटेल इसमें है क्या। तो इस वर्ष में आप सभी लोगों के पुण्य है और आप सब लोग इस पुण्य में अग्रलाभी है कि आपके वजह से मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ कि इसे अच्छी तरीके से हम जान पा रहे। तो केवल किताबों को पढ़ना क्या है? अधर्म है, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। तो क्या है? ब्राह्मणों ने अपना पूरा जोर ज्ञान पर लगा दिया। बाबा साहब लिखते, मैं नहीं कह रही बाबा, आप बोलेंगे क्या यह जा ब्राह्मणों पर आते हैं, है ना। किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है, तो बुरा ना माने, ये बाबा साहब ने कहा है, मैंने नहीं। तो उन्होंने शिक्षा दी कि ज्ञान की प्रत्येक वस्तु का अर्थ, अथ और इति, यानी कि अस्तित्व और अंत, इससे आगे पीछे कुछ भी समझा जा सकता है। दूसरी और बुद्ध ने सभी के लिए शिक्षा के समर्थक जो है, भगवान बुद्ध शिक्षा के समर्थक थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने चिंता
की थी, मनुष्य का ज्ञान का उचित उपयोग कैसे कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध शिक्षा के क्या थे, तो समर्थक थे कि शिक्षा हर किसी ने ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य ने जो ज्ञान है उसे किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। उनकी शिक्षा का ज्ञान के लिए नहीं, उनकी शिक्षा केवल ज्ञान के नहीं बल्कि शिक्षा का उपयोग के लिए भी होना जरूरी होता है। केवल भाई चलो पढ़ रहे खुद को इतनी सारी डिग्रियां ग्रहण कर ले, लेकिन उसका उपयोग किसके लिए है, केवल पढ़ने के लिए नई शिक्षा का उपयोग किस लिए होना चाहिए, अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तो होना है। कितने सारी डिग्रियां ले, अभी तक प्रज्ञा क्या है पता ही नहीं, करुणा क्या है पता ही नहीं, मैत्री क्या है पता ही नहीं। ये किसी बच्चे के या किसी स्त्री के नाम नहीं है। आप बोलिए प्रज्ञा तो हमारे पड़ोस में रहती है, करुणा तो हमारी बहन है, भतीजी है ना, ऐसा नहीं है। तो ये जो भाव है, ये जो संकल्पना है, ये हमारे अंदर बाबा साहब कहते केवल शिक्षा लेना पूरा नहीं है, इसे संपूर्ण नहीं कहते। तो उस शिक्षा को प्रज्ञाशील करुणा के आधार पर हमें जानना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। अंततः वह इस बात पर सावधानी पूर्वक जोर देते थे कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास सील भी अवश्य चाहिए। जो कोई ज्ञानी है तो उसका सील भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सील से रहित ज्ञान अनंत क्या है, खतरनाक है, हानिकारक है। भिक्षु पटिशन को जो उन्होंने कहा उसे प्रज्ञा के मुकाबले सील का महत्व भली भांति स्पष्ट होता है। कि भिक्षु पटिशन आप लोग जानते हैं कि उनको एक ही गाथा पाठ थी, कौन सी वाली, सर्व पापस्सकरं कुशलस्योपसंपदा सचित परियोदपन एतं बुद्धानुशासन। ये गाथा सीखने के लिए कितने सारे भिक्षुओं ने उनसे क्या करवाया, उसे कंठस्थ करवा, लेकिन नहीं हुई। कितने बार कितने लोगों ने फिर बाद में भगवान बुद्ध ने ये गाथा उनको 3 महीने तक सिखा और बताया कि आप इसे पालन करो। एक गाथा को ज्ञात करते हुए सब पापस् अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। हम तो कितना लंबा बोलते हैं, रोज बोलते हैं ना, सब गाथा बोलते, इसे धम्मपालन गाथा भी कहते हैं आप लोग। तो ये जो गाथा है इसका मतलब है सभी पाप कर्मों से विरत होकर, इसे अलिप्त होकर क्या करना है, तो भगवान बुद्ध के अनुशासन में, भगवान बुद्ध के धम्म में कुशल धम्म से जीवन यापन करना है। तो ये पूरे तरीके से वो करते कि सील केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ सील होना है, और उसके साथ क्या होना चाहिए, तो प्रज्ञा भी होना चाहिए। कि जैसे पटिशन के पास शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन क्या था, प्रज्ञा थी और सील भी था। उनको प्रशील यानी शिक्षा न होने के कारण वो जल्दी से पढ़ नहीं पाते थे, कुछ याद नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं थी। प्राचीन समय में जब बुद्ध श्रावस्ती में निवास करते थे, उस समय जो पटिशन नाम के रौद्र भिक्षु थे, उनके बारे में ये कथा कही गई है, किस तरीके से उन्होंने सीखा है। तदनुसार बुद्ध ने 500 अरहतों के दिन प्रतिदिन उसे क्या किया, तो उन्हें शिक्षा देने के लिए 500 अरहत भिक्षु ने उन्हें सिखाया कि भाई तुम भी धर्म को जानो, लेकिन उन्हें याद नहीं हुआ। तत्पश्चात भगवान बुद्ध 3 वर्ष तक ये गाथा करने के लिए उनको समय लगा। तब जनपद में जो कुछ लोग थे, भिक्षु भिक्षुनियाँ थे, उनकी बहुत ही अवहेलना करते थे कि क्या है ये भिक्षु, कैसे है ये भिक्षु, एक गाथा तक नहीं बोल पाते। तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने उन्हें बुलाया, क्या किया, और एक गाथा कही, जो कि बहुत सारे लोग उन पर हंसी उड़ाते थे। बुद्ध ने उन पर दया करके गाथा दी, कायेन संवरो साधु साधु वाचा ये संवरो मनसा संवरो साधु साधु संवत्त संवरो। यानी कि सब्बत संयुतो भिक्खु सब दुखा पमोचति। संवत्त संवर कौन है, सभी संवर, यानी काया वाचा मन से संवरित रहने वाला क्या है, तो भिक्खु सब दुख पमोचति, उसके सभी दुख मुक्त हो जाते हैं। वह जो यानी जो इसका आचरण करता है वो निर्वाण पद को प्राप्त करता है। सब दुखा पमुचित, सभी दुखों को नष्ट करके निर्वाण को प्राप्त करता है। जब पटिशन भंती जी ने क्या किया, तो करुणा भावना से प्रभावित होकर उनका मन खुल गया, और ये गाथा सुनने के बाद वो गाथा दोहराई। तब बुद्ध ने उसे आगे संबोधित किया, हे रुद्र, तुम अब केवल गाथा को दोहरा सकते हो, केवल गाथा को दोहरा सकते हो, और लोग इसे जानते हैं और वे अब भी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। 500 अरहत भिक्षु ने आपको पढ़ाया,
अंततः मैं अब तुम्हें गाथा का अर्थ स्पष्ट करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। तब उस बुद्ध ने शरीर संबंधित 3 कुशल कर्म किए। बताए क्या किए? तो 3 अकुशल कर्म, वाणी से संबंधित 4 अकुशल और मन से संबंधित 3 अकुशल। आप लोग जानते हैं ये 10 अकुशल कर्म को मैंने उस दिन बताया था। इन 10 अकुशल कर्मों का त्याग करने के लिए क्या है, त्याग करने के बाद मनुष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध उन्हें उपदेश देते, जिसके आधार पर भिक्षु को सत्य का बोध हो गया और वह अरहत पद लाभी हो गए। जो पटिशन है वो अरहत पद लाभी हो गए। अब इसी समय विहार में 500 भिक्षुनियाँ निवास कर रही थी। क्या थी? 500 भिक्षुनियाँ भी थी, जिन्होंने अपने में एक को बुद्ध के पास प्रार्थना करने के लिए भेजा कि वे किसी भिक्षु को धर्म का निर्देश करने के लिए हमें भेज दें। क्या करें? तो हमें भेज दें। उनकी प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने इस उद्देश्य के लिए उनके पास रुद्ध भिक्षु पटिशन को भेजना चाहा। तो भिक्षु ने हमें चाहा कि भगवान, हम याचना करते हैं कि कोई भिक्षु है जो हमें पढ़ा सके, तो हम अनुकंपा करके याचना करते कि भिक्षु को हमें उपदेश करने के लिए भेजें। तो उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने जो भिक्षु रुद्ध थे पटिशन, अब वो अरहत हो गए, उन्हें भेज दिया। ये जानकर कि वह अब व्यवस्था की गई, सभी भिक्षुओं ने एक साथ हंसना शुरू कर दिया। जब वो आ गए तो सभी भिक्षुओं ने एक साथ हंसना शुरू कर दिया और तय किया कि कल जब वे आएंगे वे गाथा का उल्टा उच्चारण करेंगे। जब उनको पता चला भिक्षुनियों को, क्या हो गया? देखो कैसा जीवन होता है, ऐसा भी होता है। ये भगवान के समय की उदाहरण की बात है। भिक्षु को भ्रमित करेंगी, उसे शर्मिंदा करेंगी, तब दूसरे दिन जब वो आए, बड़ी छोटी सभी भिक्षुनियाँ प्रणाम करने को आगे गई। बड़ी छोटी भिक्षुनियाँ सभी ने उनको अभिवादन कर उन्हें एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वंदन तो किया लेकिन मुस्कुराए कि भाई ये तो कुछ नहीं याद करते, इनको तो ये गाथा सिखाने के लिए 500 अरहत भिक्षु ने प्रयास किया। 3 वर्ष तक इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तब बैठने के उपरांत उन्होंने उसे भोजन प्रस्तुत किया। भिक्षुणी संघ ने उनको भोजन दिया। भोजन कर लेने के और अपने हाथ धोने लेने के बाद उन्होंने उससे अपना उपदेश आरंभ करने की प्रार्थना की कि भंते जी हमें उपदेश दीजिए। देखिए सिस्टमेटिक कैसे हो रहा है। जिस रुद्ध भिक्षु ने धर्मासन ग्रहण किया और बैठे हुए प्रारंभ किया। क्या किया? तो इसे प्रारंभ किया। बहनों, मेरी योग्यता कम है, मेरा ज्ञान भी अत्यंत कम है। मैं केवल एक ही गाथा जानता हूँ, किंतु मैं उसे दोहराऊंगा और उसका अर्थ स्पष्ट करूँगा। तुम सब लोग सुनो और इसे समझो। क्या करो? सुनो और इसे समझो। बहुत अच्छे तरीके से क्या करे वो अपने ज्ञान का विश्लेषण करे। तब सभी युवा भिक्षुओं ने गाथा को उल्टे क्रम से कहना का प्रयास किया, लेकिन यह क्या वे अपने मुंह को नहीं खोल सकी। देखो अरहत का बल कैसे होता है। कभी भी किसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। किसी को कर्म किसी को माफ नहीं होता। मैंने पहली बार बोला है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी पंडित हो, चाहे त्रिपिटकाधारी हो, चाहे 2 पिटकाधारी हो, चाहे 1 पिटकाधारी हो, कोई भी हो, उसको कर्म माफ नहीं। अब ये क्या करे? उल्टा कर रहे। उल्टा करने की वजह से हुआ ऐसे कि उनका मुंह बंद हो गया, पूरा मुंह बंद, कुछ भी नहीं बोलना, लज्जा से मर गई। उन्होंने दुख से अपना सिर नीचे लटका दिया, क्योंकि उन्होंने किसी की ज्ञान की अवहेलना की। यानी किसी को भी कम ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। उनकी अवहेलना करने की वजह से इन भिक्षुनियों को क्या हुआ? तो उनका मुंह खुला ही नहीं, पूरी जबान ही चल गई। तब पटिशन ने गाथा को दोहराने के पश्चात उसको स्पष्ट करना आरंभ किया। जैसे ही भगवान बुद्ध ने उसे समझाया था, वैसे बिल्कुल वैसे कि वैसे उन्होंने समझाया था। तब सभी भिक्षुनियाँ उसके प्रवचन को सुनकर आश्चर्य से भर गई और इसके उपदेश के सुनने के बाद बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गए। कि उनको मजाक क्यों लग रहा था कि उनको समझ में आ रहा था कि इनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानते भी नहीं। यानी कि उसके ज्ञान की अवहेलना की, पता ही नहीं है ना, आधा अधूरा ज्ञान है। आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण हम में से भी कोई लोग ऐसे भी करते हैं, किसी के साथ अवहेलना से रहते हैं। तो देखिए आप क्या किया, तो जो भंते पटिशन बहुत ही अच्छे तरीके से गाथा गई, उसका अर्थ स्पष्ट किया। तो इस गाथा को सुनते हुए वो भिक्षुनियाँ सभी की सभी प्रसन्न हो गई और एकाग्र चित्त से उसे ग्रहण किया और वो भिक्षुनियाँ एक गाथा सुन के अरहत हो गई। सभी क्या हो गए? अरहत बन गई। इसके बाद अगले दिन राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध और संपूर्ण भिक्षु संघ को क्या किया? महल को निमंत्रित किया। अब महल में निमंत्रण करने के बाद हुआ ऐसे कि जो उन्होंने कहा कि भाई अरहत भिक्षु संघ को ही निमंत्रण है।
तब भंते सभी भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध ने कहा कि पटिशन तुम भी हमारे साथ चलो, पटिशन तुम हमारे साथ चलो। तो और उन्हें उनके हाथ अपना पात्र भगवान बुद्ध ने दे दिया। भगवान बुद्ध का पात्र भंते पटिशन के हाथ में, सभी भिक्षु चले गए, भगवान बुद्ध सबसे पहले चले गए। और सभी जो है चले जाने के बाद, लेकिन जब पटिशन पीछे थे तो पटिशन को कोई आने नहीं देता, क्योंकि ये अरे ये भिक्षु नहीं चाहिए, इसको कुछ भी नहीं आता। तो उनकी अवहेलना करके उनको नीचे ही रोक दिया, वो बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध ने आसन ग्रहण किया, हाथ धो लिए, तत्पश्चात पात्र अपने हाथ में लेने हुए पटिशन का हाथ वहाँ उपस्थित था। क्या हो गया? उनको अंदर आने नहीं दिया, सेवकों ने अंदर नहीं आने, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें नहीं निमंत्रित किया, ये अरहत भिक्षु संघ का ही भोजन दान है। ऐसा भी कभी कभी बोलते कि नहीं भाई हम आपके यहाँ निमंत्रित नहीं किया, हम नहीं आपको जानते, ऐसे भी जानने वाले लोग होते। तो यहाँ क्या है, तो उनके दिव्य बल से, अरहत का बल है, उनके मन में बाहर बैठे थे, लेकिन भगवान का पात्र मेरे हाथ में, अब भगवान किस में खाना खाएंगे? तो ये पात्र के हाथ ऐसे वहाँ भगवान के सामने केवल हाथ और पात्र दिख रहा था राजा प्रसेनजीत के घर में। अब ये कैसे हो रहा है? तब राजा, मंत्री, संपूर्ण उपस्थित जनों ने उस दृश्य को देखा और आश्चर्यचकित भरा कहा, ये कौन है, ये किसके हाथ है? जिस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, ये भिक्षु पटिशन है, इसने अभी बोधि प्राप्त की है और मैंने उसे अपने पीछे मेरा पात्र लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन द्वारपाल ने उसे प्रवेश नहीं दिया। इस पर पटिशन को प्रवेश मिल गया। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही, कम आ रही। इसके बाद नहीं, आवाज घूमती है इसलिए। इसके बाद क्या है, तो पटिशन को क्या होगा, तो उन्हें बहुत ही सम्मानपूर्वक संघ में सम्मिलित करते हुए याचना की और भक्ति जी आगे सब लोग ने जाने बुद्ध की और अभिमुख होकर तब प्रसिद्ध राजा है, उसने कहा कि मैंने सुना था कि पटिशन भंते जी में पूरी योग्यता नहीं है, उनको एक ज्ञाता तक याद नहीं है, तो इन्होंने कैसे सर्वोच्च बोधि को प्राप्त कर लिया, कैसे इन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक होने की आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं, ज्ञान का होना जरूरी है, बात को समझे, लेकिन केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो सील के गुण भी मुख्य होते हैं, हमारा सील भी महत्वपूर्ण होता है। हम ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी किसी लोगों को वंदना नहीं आता, वंदना नहीं आती, हमें गाना नहीं आता, हमें आगे बोलना नहीं आता, क्या है, इस वजह से हम डर के रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर सील है, सदाचार है, इस सदाचार की वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये पटिशन वाला उदाहरण हमें हर वक्त याद रखना चाहिए। इस पटिशन में एक गाथा के मर्म को बहुत अच्छी तरीके से हृदय संग्राम करते हुए इसे शरीर, वाणी और विचार में संपूर्णतः शांत हो गए एक गाथा को याद करते करते, क्योंकि यद्यपि एक भिक्षु एक मनुष्य बहुत अधिक जानता हो, किंतु ये उसका आचरण अनुसार नहीं है। क्या कहते हैं भगवान, कोई व्यक्ति है, बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन उसका आचरण उसके अनुसार नहीं है, तो वह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुखी होने से नहीं बचा सकता, केवल ज्ञान उसका कल्याण नहीं कर सकता। अगर उसका आचरण सही नहीं है और केवल पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, तो कोई मतलब की बात नहीं। तब बुद्ध ने कहा, यदि कोई मनुष्य 1000 गाथाओं का वाचन करे किंतु उन गाथाओं का अर्थ नहीं समझे, तो उसका वह वचन भली भांति समझी गई एक गाथा के समान नहीं है। केवल कोई एक व्यक्ति है जो हजारों गाथा को याद करता है, किंतु उस गाथा का अर्थ नहीं समझे, उसका भली भांति आचरण नहीं है, तो उस व्यक्ति एक श्रेष्ठ है कि जो केवल एक गाथा जानता है, उसका पूरी भली भांति प्रकार अर्थ जानता है, जिसे सुनकर अपने को नियंत्रित या शांति को प्राप्त करता है। बिना समझे हजारों शब्द के उच्चारण में क्या लाभ है? बिना समझे, अगर उसका समझना ही नहीं, आचरण ही नहीं, तो उसका कोई लाभ नहीं। किंतु एक शब्द को समझना, उसे सुनना, तदनुसार आचरण करना, यह मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उचित है। भगवान बुद्ध का वचन है, एक मनुष्य अनेक ग्रंथ का वाचन कर सकता है, किंतु यद्यपि वह उनकी व्याख्या नहीं कर सकता, तो उसका क्या लाभ है? कोई व्यक्ति है, हजारों शब्द पढ़ते जा रहा है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा, उसे स्पष्ट
नहीं कर पा रहा, उसके अनुसार आचरण नहीं कर पा रहा, तो उसका लाभ नहीं है। किंतु धम्म के एक वाक्य की व्याख्या करना, तदनुसार आचरण करना, यही सर्वोच्च प्रज्ञा या बोधि पाने का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर 200 भिक्षु, राजा और उनके सभी मंत्री आनंद से परिपूर्ण हो गए। सभी क्या हो गए? आनंद से परिपूर्ण हो गए। धर्मग्रंथों को गलती की संभावना से मानने पर क्या है? अधर्म है। कई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धर्मग्रंथ में जो लिखा है वही सब सच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए संभावना है, केवल धर्म ग्रंथों में जो लिखा है यही सच है, यही संभावना, इस पर भी संभरित रहना अधर्म है। ब्राह्मणों ने घोषणा की हुई थी कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि सत्ता के प्रश्न पर वे स्वतः प्रमाण है। ये क्या है? यही प्रमाण है। लेकिन हमारे लिए प्रमाण क्या है? भगवान बुद्ध ने मनुष्य जीवन का प्रमाण क्या कहा है? तो आचरण उसका प्रमाण है, पंचशील उसका प्रमाण है। केवल धर्मग्रंथों को पढ़ना प्रमाण नहीं है, तो पंचशील का पालन करना अपना प्रमाण है। ब्राह्मणों द्वारा वेद केवल स्वतः प्रमाणित घोषित किए गए, बल्कि उन्होंने उन्हें अपौरुष होने के कारण गलती की संभावना से भी परिमाण किए। क्या है? ये बहुत ही उचित है, ये दैवी है, ये ग्रंथ पढ़ना ही पढ़ना है, ये अपौरुष है, बहुत ही अद्वितीय है, यानी चमत्कारिक रूप देने के जैसा उन्होंने उसे क्या किया? तो ये उनकी गलती के कारण उसे बहुत अच्छी सी संभावना मिले कि उनका हेतु था। इस विषय पर बुद्ध ब्राह्मणों के सर्वथा विरुद्ध थे। इसी ग्रंथ को क्या मानना? अपौरुषिक विषय मानना और उसके परे इसकी संभावना करना कि इसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्या है? इसके विरुद्ध भगवान थे। उन्होंने अस्वीकार किया था कि वेद पवित्र है। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण एवं अपौरुष नहीं माना था, उनमें उनका स्वयं का प्रमाण है ये नहीं माना था, और उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना था कि इसमें कोई गलती ही नहीं, ऐसा भगवान नहीं मानते। इसमें भी कोई गलती हो सकती है, जैसे कि आप किताब लिखते हैं उसमें कोई प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती है, गलती से दूसरा भी कुछ छिपा सकता है, लेकिन इसका प्रमाण है कि इसे सोचो, इसे समझो, बाद में इसे क्या करें? इसके अनुसार आचरण करें। हमारी बुद्धि को थोड़ा सा स्क्रू जो है उसे बहुत टाइट करना नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना, तो समानता के तौर पर जानना है कि क्या ये बुद्धिवादी है, इसे हम बुद्धि के तौर पर ये खराब कर सकता है, ये सत्य हो सकता है, तभी इसे मानना है। भगवान बुद्ध ने जो वेद है उनको कोई तरीके से नहीं माना था, उसके विरुद्ध थे सर्वथा। उनके समकालीन कई दूसरे धर्मों थे, श्री मत था। बाद में उन्होंने उनके अनुयायियों का दर्शन, व्यवस्थाएं, ब्राह्मण के आधार पर सद्भाव प्राप्त करने के लिए अपना पक्ष पूर्णतः छोड़ दिया था। किंतु बुद्ध इस विषय पर कभी भी नहीं रुके थे। अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? 23 सूत्र से भगवान बुद्ध ने कहा था कि वे एक जलरहित मरुस्थल, एक पतनविहीन जंगल और वास्तव में विनाश पथ है। बौद्धिक और नैतिक प्यास वाला कोई भी मनुष्य अपनी प्यास बुझाने की आशा से वेदों के पास नहीं जा सकता। यानी कि ऐसा वेद क्या कहा कि जिसमें कोई व्यक्ति है वो हर कोई नहीं पा सकता। जैसे वेद को कौन पढ़ सकता था? केवल ब्राह्मण, दूसरा कोई भी नहीं। अगर कोई बुद्धि का विकास करना चाहता है, अगर वो उसे नहीं पढ़ सकता, उसे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, तो इसमें कोई मतलब की बात नहीं है। तो भगवान इसे कहते हैं कि जो है, तो 23वें सूत्र में भगवान ने कहा है कि ये एक पथविहीन जंगल है, ऐसा जंगल जिस जंगल में कोई मार्ग ही नहीं है, वास्तव में ये विनाश का पथ है। वेदों में गलती की संभावना के संबंध में उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि जो प्रमाण की नहीं है। हर किसी में भ्रम होता है, वेदों में बहुत सारे भ्रम हैं। वेद में एक ऐसी कोई भी चीज नहीं कि जिससे भ्रम पैदा ना हो। यहाँ तक कि वेद भी नहीं, मनुष्य जीवन में बहुत सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं शंकाएं, कुशंकाएं भी हमारे मन में बहुत सारे संदेह आते हैं। वैसे ही वेद भी है, इसमें भी गलतियां हो सकती है, इसमें भी कुछ भ्रम हो सकते हैं।
उन्होंने कहा प्रत्येक सिद्धांत व वस्तु अवश्य ही परीक्षण और पुनर्परीक्षण के अधीन होनी चाहिए। उसका परीक्षण करना आना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो इसे हमें जानना आना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, तो उसका पुनः 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 क्या करना चाहिए, परीक्षण उसे करके आना चाहिए। यह उन्होंने कालाम लोगों को अपने उपदेश में स्पष्ट किया था। जो कालाम सुनते हैं उसमें भगवान बुद्ध ने कहा था। तो जब कालाम को उन्होंने आगमन के विषय में ज्ञान हुआ तो वे स्वयं उनके पास पहुंचे और उन्होंने इस प्रकार सपूत के आलाम लोग जो कालाम लोग है तथागत से इस प्रकार बोले, श्रवण का ऐसे कुछ तपस्वी और भिक्षु है जो केश पुत्र आते हैं और जो कुछ है स्वयं अपने मतों पर प्रकाश डालते हैं, अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे दूसरों के मतों का खंडन करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि क्या है, तो अपने अपने विचार जो है रखते हैं, अब दूसरे के विचारों का खंडन करते हैं, नीचा दिखाते, निंदा और विरोध करते हैं। ऐसे अन्य तपस्वी और भिक्षु भी है तथागत जो केश पुत्र आते हैं और स्वयं अपनी धारणाओं को ही क्या करते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे की धारणा को वस्त दमी तिरस्कृत करते हैं, ये अच्छा नहीं है, इसका मत सुनो, उसका मत सुनो और नीचा दिखाते हैं। और इसलिए हम अनिश्चित और संदेह में है, ये बात आपके लोगों के भी मन में होगी, यहाँ से हर कोई अलग अलग बता तो हम क्या करें, है ना। तो यह न जानते हुए कि इस श्रवण में कौन सा सत्य बोलता है और कौन झूठ बोलता है, लेकिन धर्म के बारे में हर कोई आपको यही बताएगा कि सत्य क्या है। इसी लोग का पालन करते हुए अपने विकारों को नष्ट करते हुए क्या करें, तो उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति करें, ना किसी को कम समझे ना किसी को नीच समझे, किसी की अवहेलना करना धर्म नहीं है। तथागत ने कहा कि संदेह अनिश्चित और संदेह होने के लिए कालाम लोगों को तुम्हारे पास अच्छा कारण है, आपको संदेह दूर करने के लिए एक अच्छा कारण है। वस्तुतः ठीक अवसर पर तुम में अनिश्चित और संदेह उत्पन्न हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि उचित समय पर आपके मन में संदेह आ गया है। तथागत ने कहा कि आओ ये कालाम जो कुछ तुमने सुना है केवल उस मत पर जाओ जो कुछ परंपरा से प्राप्त हुआ है और बहुतों द्वारा कहा गया है, केवल उस मत पर जाओ। ऐसा मत सुनो कि जो बहुत सारे लोगों ने कहा है, परंपरा में इसे अच्छा माना है, उस मत को जाओ। जो धर्म ग्रंथ में प्राप्त हुआ है केवल उस पर मत जाओ, केवल ये धर्म ग्रंथ में लिखा है इस पर मत जाओ। लेकिन क्या है कि खाली धर्म ग्रंथ में लिया है इसलिए श्रेष्ठ है, ऐसा मत मानो। अनुकूल धारणाओं और मत पर ही केवल मत जाओ, यानी कि अनुकूल है कि हमारे लिए अच्छा है बस हो गया, है ना, तो इस पर मत जाओ। नहीं ये बुरा है, ये कोई नहीं धारण कर सकता, इस पर मत जाओ। जो प्रामाणिक प्रतीक होता है केवल उस मत पर जाओ। क्या है, उसमें कोई प्रामाणिक है उस मत पर जाओ। कुछ श्रमणों या श्रेष्ठ लोगों द्वारा कही हुई बातें पर ही मत जाओ। कुछ लोगों ने कहा है इस पर ही मत जाओ। तब फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी कसौटी अपनानी चाहिए, कालाम ने पूछा। तो भगवान हम क्या करें, हम कौन सी कसौटी अपनाएं? तथागत ने उत्तर दिया यही कसौटियाँ है, स्वयं अपने आप से पूछो। क्या हम जानते हैं कि ये बातें अहितकारी है, ये बातें निंदनीय है, ये बातें बुद्धिमानों द्वारा निंदनीय कही गई है? इन बातों को किए जाने पर या प्रयास करने पर ये कष्ट और दुख के ओर ले जाती है। क्या करना है, जानना है। किसी ने इसकी निंदा की है, ये अहितकारी है, ये बात बुद्धिमानों द्वारा, कोई बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यक्ति ने इसकी निंदा की है, तो इसको हम क्या करें, तो इसे जानें। काला को तुम्हें यह भी देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या विशेष मत तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और हिंसा को बढ़ावा देता है? क्या इस मत से किसी को क्या होती है, किसी की तृष्णा बढ़ती है, घृणता बढ़ती है, तो इसे देखना चाहिए। काला को तुम्हें यह भी पर्याप्त नहीं है, तुम्हें यह भी जानना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मत एक मनुष्य को इंद्रिय का गुलाम तो नहीं बनाती। क्या है, इस मत से हमारी इंद्रिय के हम गुलाम तो नहीं बनते, नहीं भाई ऐसा ही सुनो, ये सुनना ही चाहिए, यानी कि क्या है, हमारी इंद्रियों को गुलाम तो नहीं बनाती, उसे सजीव प्राणियों के बंधी और नहीं चले जाने जा रही। इसकी वजह से हम किसी सजीव का हत्या तो नहीं करते,
इसने क्या किसने इसने किसी का अहित किया, इसमें किसी प्राणी की हिंसा करने का कोई शील भंग करने वाली बात है क्या? ये सोचो, इससे कष्ट और दुख पीड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है क्या? ऐसी बात है तो उसे तुरंत रोक दे। अब कालामों का क्या उत्तर है हम देखते हैं। क्या ये बातें मनुष्य के लिए अहितकारक है, हितकारक है? उसके लिए हितकारक है, तथागत अहितकारक है। तो तथागत कालाम ने उत्तर दिया कि भगवान ये जो वेद है, ये जो कर्मकांड है, इसमें सारा अहित ही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि चीजों लाभप्रद है या हानिकारक है? तो भगवान ये हानिकारक है। क्या ये वस्तु निंदनीय है? तो भगवान ये निंदनीय है। बुद्धिमान द्वारा निष्पद्ध है, समर्पित है। तो भगवान कहते हैं नहीं निष्पद्ध है, यानी कि इसका समर्थन नहीं किया है विद्वानों ने, बुद्धिमान ने। किए जाने पर प्रयास करने पर उससे किसी को कष्ट होता है, दुख होता है। ये करने से किसी का दुख होता है, किसी को कष्ट होते हैं। तो किए जाने पर प्रयास करने पर तथागत ये कष्ट और दुख की ओर ही ले जाते हैं। कोई धर्म ग्रंथ जो ऐसा दिखाता है वह क्या गलती की संभावना से परे स्वीकार किया जाता है या स्वतः प्रमाण मान जा सकता है? तो नहीं भगवान, ऐसे नहीं हो सकता। कोई धर्म ग्रंथ में स्वयं का ही प्रमाण है, दूसरों का कोई प्रमाण नहीं, दूसरों को कोई स्थान नहीं, इसमें कोई गलती है, सभी का सभी सच ही सच है। तो नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। तो कालाम ने कहा, किंतु हे कालामो, यही तो मैंने कहा है कि जो कुछ तुमने सुना है केवल उस पर मत जाओ। जो किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी परंपरा में है, इस पर मत जाओ। जिसमें न्याय है, निपुणता का शास्त्र है, उसमें पूरी तरह से क्या है वो विचार तर्कशास्त्र से, निपुणता से क्या है हमारी बुद्धि पर सच है, उन विचारों पर जाओ। उस मत ऐसे विचारों पर मत जाओ कि जिसमें किसी का भी भला नहीं है। केवल उस मत पर जाओ, उच्च श्रमणों या श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कही हुई बातों पर मत जाओ। ऐसे जाओ कि जिस पर हर किसी का कल्याण है, ऐसा मत जानो। केवल जब तुम स्वयं मन के अनुभव के निसंदेह यह जान जाओ कि यह बातें अहित कारी है, निंदनीय है, ये बुद्धिमान लोगों द्वारा निष्पद्ध है, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। इस तर्क जो वितर्क है, इसमें भगवान बोलते हैं कि आपको ऐसी बात जाननी चाहिए कि जो हर किसी के भले की है, इसमें खुद का और लोगों का कल्याण है। तब वो जो कालाम है, तो कालाम वो करते हैं कि उन बातों का त्याग करना चाहिए जिससे किसी कष्ट होते हो या किसी का अमंगल होता हो। तो सभी कालाम बोलते हैं अद्भुत है तथागत, अत्यंत अद्भुत है। हम तथागत आप सभी आपकी तथा आपके धर्म की शरण ग्रहण करते हैं। आज से जीवन पर्यंत तक तथागत हम अपने अनुयायियों के रूप में स्वीकार करें और हमें आपकी शरण दें। आपकी शरण जाते हैं, बुद्ध धर्म संघ की शरण जाकर सभी का बोलते हैं भगवान के उपासक बन जाते हैं। इस तर्क वितर्क सार स्पष्ट है कि किसी भी शिक्षाओं को प्रामाणिक स्वीकार करने से पहले इस तथ्य पर मत जाओ कि वह धर्म ग्रंथ में सम्मिलित है। भाई ऐसा तो लिखा है उस ग्रंथ में, इसलिए आप खरा मानते हैं, इसलिए हम इसे सच मानते हैं। तर्क की निपुणता न्याय शास्त्र पर आधारित विचारों पर, यानी कि केवल किसी ने तर्क किया और कर दिया, उसमें कोई भी निपुणता नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, इसे मत मानो। केवल तथ्य पर है, इस मत पर मत जाओ। प्रतिपादित है, इस मत पर मत जाओ। केवल इसलिए मत जाओ क्योंकि प्रामाणिक प्रतीत होते हैं। केवल इस तथ्य पर मत जाओ कि वो धारणाओं पर किसने से धारणा कर ली, इसलिए मत जाओ। तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कह दिया नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि ऐसा ही करना है, इसलिए उसे श्रेष्ठ मानना भी गलत है। किंतु इस बात पर ध्यान दो, मन में बैठाई जाने वाली धारणाएं मत क्या हितकारक है, अहितकारक है, निंदनीय है, निर्दोष है, कल्याण की ओर ले जाने वाले हैं या अकल्याणकारी है। ये सब बात को जानकर सोचकर उसे क्या करें, तो उसके आधार पर उस शिक्षाओं को स्वीकार करें जिसमें सब किसी का भला है। तो केवल किताबों पढ़ने से कोई महान नहीं होता। किसी किताबों में ग्रंथ में लिखा है तो वही सच है, यही भी सच नहीं। वो सच क्या है,
पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। पढ़ने के साथ क्या करें, प्रज्ञाशील करो का विकास करें और अपना मंगल कल्याण एक साथ ही सबका मंगल हो।